हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के क्लास में जेई एडवांस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक मॉक पेपर लेकर आया हूँ। आप इस मॉक पेपर को गो थ्रू कीजिए एंड चेक कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आपकी तैयारी जो है वो कितने लेवल पे पहुँची हुई है। ठीक है, आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए जो भी है ना, यहाँ पे एंड इसको पढ़ने के बाद से स्ट्रेट अवे आप आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि यू हैव 3 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस ईच हैविंग इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 100 ml, राइट, केप्ट इन कॉन्टैक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज शोन बिलो। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। नाउ ये एसपीएम है एंड एक सॉल्यूशन जो है आपके पास यूरिया का है, दूसरा KCl का है और तीसरा जो है वो AlCl3 का है। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर का है एंड सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर से एसोसिएटेड है। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं देन क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम, मतलब बहुत समय के बाद, कंसिडरिंग 100% डिसोसिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नाउ यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शंस। सो आपको जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन कौन सा सही है। अगर आप देखेंगे देन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर हम बदल नहीं रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो क्या होगा, सेम होगा, राइट। एंड अगर सेम होगा देन अगर यूरिया दिया हुआ है तो अगर मैं यूरिया के मोल्स के बारे में लिखूं देन इट विल बी लाइक 20 मिली मोल्स, है ना। एंड KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अगर मैं मिलीमोल्स के बारे में लिखूं देन इट विल बी लाइक 15 इंटू 2, कंसिडरिंग कि KCl जो है वो डिसोसिएट होगा एंड इट विल बी फर्निशिंग 2 आयॉन्स, सो इट विल बी लाइक 30 मिलीमोल। सिमिलरली AlCl3 के बारे में अगर मैं लिखने जाऊं देन इट विल कम आउट टू बी लाइक 10 इंटू 4, है ना, सो इट विल बी लाइक 40 मिलीमोल्स। अगर आप इन तीनों के सॉल्यूशन के मोल के रेशियो को अगर आप देखने जाओगे देन इट विल कम आउट टू बी लाइक 2:3:4। समझ रहे हो आप। एंड चूंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, जो मोल का रेशियो होगा तो वॉल्यूम का भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर आप टोटल वॉल्यूम देखने जाओगे देन टोटल वॉल्यूम विल कम आउट टू बी हाउ मच, इट विल बी 300। तो यूरिया के अंदर अगर आप जाओगे देखने के लिए, राइट, सो फॉर यूरिया इफ आई एम राइटिंग सो इट विल बी लाइक 2/9 इंटू 300। समझ रहे हो आप। तो वॉल्यूम का रेशियो यूरिया के लिए ऊपर में क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल 9 इंटू 300 विच विल कम आउट एज हाउ मच, इट विल बी लाइक 3, सो इट विल बी लाइक 200/3। ये तो फाइनल है एंड ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, पहला ऑप्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल सॉल्यूशन इज 100/3 ml। इनिशियल कितना था 100, अभी कितना है 200/3। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। देख रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं सोच सकते कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए वो पूछेगा, राइट। ना उसके बाद से आपको जो है वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ AlCl3 सॉल्यूशन इज़ 400/3। तो जैसे आप यूरिया के लिए निकाले हो वैसे ही आप किसके लिए निकाल लोगे, बोलो, AlCl3 के लिए। जब आप AlCl3 के लिए निकालोगे देन इट विल बी लाइक 4/9 इंटू 300। तो सही है, ये 400/3 ही आएगा, है ना। एंड अगर आप KCl के लिए निकालोगे वॉल्यूम देन वो कितना आएगा, 3/9 इंटू 300 विच इज़ 100। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो देन आप क्या निकाले, आप ये निकाले कि जो बी ऑप्शन है वो भी सही है एंड सी ऑप्शन जो है वो भी सही है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ बोथ KCl एंड AlCl3 सॉल्यूशंस विल इंक्रीज। तो आपको तो दिख रहा है KCl क्या है, वो तो कांस्टेंट ही हो गया, चेंज तो हुआ नहीं है, राइट। बहुत अच्छा सवाल था बेस्ड ऑन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ अब जो दूसरा सवाल है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द
फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ मोनो एसिडिक वीक बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज दिस मच। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। एंड वहाँ तो आपको सिखाया जाता है कि परसेंटेज आयोनाइजेशन वीक एसिड का या फिर वीक बेस का इज इक्वल टू अल्फा, राइट, है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको जो है वो चेंज कर लीजिए, इसको इस तरीके से कस्टमाइज़ कीजिए कि वो आपको अल्फ़ा दे दे। या फिर जो दूसरा तरीका है वो है BOH विल बी फर्निशिंग B प्लस एंड OH माइनस आयोन, राइट, जो बेसिक हम लोग टर्म्स लिखते हैं। सो इट विल बी लाइक C/1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। एंड इसके लिए KB कितना हो जाएगा, इसके लिए KB आप एज सच KB लिखिए एंड इट विल बी लाइक concentration of B plus concentration of OH minus upon concentration of BOH। एंड देन फिर आप मूव अहेड कीजिए, तो KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस क्या हो जाएगा C अल्फ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को वैसे ही रहने दीजिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH कितना हो जाएगा C/1 माइनस अल्फ़ा, तो C से C चला जाएगा। देन आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक आपको KB मिला है एंड दूसरा आपको क्या मिला है, OH माइनस मिला है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको निगेटिव लॉग लेना होगा। निगेटिव लॉग आप लोगे दोनों साइड में, राइट, एंड निगेटिव लॉग लेना बनता भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखो ना यहाँ क्या दिया हुआ है, PKB एंड POH के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो फिर आपको यहाँ पे ना प्रोसीड करना है आगे। जब आप आगे प्रोसीड करोगे ना, देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज़ कि आपको सेम चीज़ मिलेगा। ये अगर सही होना है तो ये आई थिंक 100 नहीं होगा, ये 100 प्रिंटिंग मिस्टेक है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है वो है इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ pH ऑफ 2 गिवन सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH जो है वो 5 है, वो किसका है, CH3COH का है। एंड जो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है उसका pH जो है वो 9 है। सो बेसिकली एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस। एंड दोनों का Ka वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर Ka वैल्यू सेम है एंड अगर वॉल्यूम जो है वो क्या है, इक्वल है, देन आपको पता है ना कि pH जो होगा वो क्या होगा, pH विल बी इक्वल टू pH1 प्लस pH2 बाय 2। सो ये ऑप्शन जो है वो एकदम से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। अब चूंकि थोड़ा कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलिए आइए, जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बोल रहा है एंड एसिडिक इंडिकेटर ऑफ HIN will be visible only when its ionized form pink in color is 25% by mole or more। फिर उसके बाद से suppose HIN is added to a solution having pH 9.6, then mole percent of ionized form of HIN in the solution is 90%। तो दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो है वो इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है। एंड जब आपको इंडिकेटर पढ़ाया जाता है देन वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जाता है विच इज़ pH इज इक्वल टू P KIN प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म, राइट। ये फॉर्मूला आपको वहाँ डिराइव कराया जाता है। एंड यहाँ pH आपको ऑलरेडी दे रखा है विच इज़ 9.6 एंड PKIN जो है वो भी आपको दे रखा है विच इज़ 9। तो जब आप सॉल्व करोगे देन आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड जो है वो कितना आ जाएगा, 0.6। समझ रहे हो आप। एंड देन फिर आपको प्रोसीड करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, इसको मैं log 4 लिख सकता हूँ। एंड log ऐसे लेफ्ट एंड राइट में कंपैरिजन करेंगे
देन इवेंचुअली क्या निकल कर आएगा, इट विल बी लाइक 4 इज इक्वल टू आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड. नाउ यू हैव गॉट द रेशियो. तो फिर आप परसेंटेज नहीं निकाल लोगे. जब आप परसेंटेज निकालने जाओगे, चूँकि जब आपको रेशियो मिल ही गया है विच इज़ 4, देन क्या आप बताओ कभी किसी ज़िंदगी में वो 90 होगा? आंसर इज़ नो, नहीं होगा. ठीक है, तो ये गया, ख़त्म है ये. नाउ जो आखिरी वाला सेगमेंट है विच इज़ मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl in 0.2 capital M MgCl2 aqueous solution is 2.5 into 10 to the power minus 12. तो ये तो बहुत रूटीन एक्टिविटी है. ये जो क्वेश्चन है ये तो हर बार सिखाया जाता है, बताया जाता है आप लोगों को. तो ये बहुत आसान सा सवाल है. एंड यहाँ पे अगर AgCl है देन उसको मैं ऐसे लिख दूंगा Ag प्लस NCl माइनस. एंड MgCl2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Mg प्लस 2Cl माइनस में लिख रहा हूँ. एंड अगर ये 0.2 है देन ये 0.2 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा, राइट है ना. एंड मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, अगर आप इसकी सॉलिबिलिटी S बोलोगे तो फिर ये S. एंड बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी एंड ऑल्सो Cl माइनस इज कमिंग, सो इट विल बी लाइक S प्लस 0.4, है ना. एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि KSP इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 0.4. एंड KSP की वैल्यू आप चिपका दो 10 to the power minus 12, which will be equal to S स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू S. समझ आ रहा है आपको? एंड आप ये एज्यूम कर लो कि S जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है. एंड अगर S जो है वो अगर नेग्लिजिबल है देन फिर S स्क्वायर को आप साइड कर सकते हो. सो इट विल बी लाइक 4 इज इक्वल टू S is equal to 1 by 0.4 into 10 to the power minus 12, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2.5, है ना. सो ये भी सही ऑप्शन है. सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक इक्विलिब्रियम. सो अभी जो मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने आया वो एक किसका था, लिक्विड सॉल्यूशन का था, और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम का था. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट corresponding to E2 रिएक्शन. सो अगर आपका E2 क्लियर नहीं है देन मैंने ना अपने इस चैनल पे अभी 2-3 दिन पहले E2 के ऊपर वीडियो बनाकर डाला हूँ, तो आप उसको रेफ़र बैक कर सकते हो. यहाँ पे पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो ये तो भाई सही है. देख लो पहला वाला तो एकदम सही है ना. लीस्ट हिंडर्ड होता है H हाइड्रोजन, एंड H एंड Br शुड बी एंटी टू ईच अदर. तो यहाँ पे तो डैश वाला भी H अवेलेबल है और वेज वाला भी है, सो देर इज़ नो इशू. बी में देर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ से हटा पाना वुड बी टफ, इट विल नॉट बी ईजी. सी इज़ अगेन इट्स फाइन, देर इज़ नो इशू. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डी देन फिर डी में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, फिर यहाँ से हटा पाना वुड बी टफ. तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बॉम्बे एंड दिल्ली, जो कि बोल रहा था क्या आपको इनकरेक्ट बताना था. ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ऑर्गेनिक के अंदर अगर मैं बातें करने जाऊँ देन इट विल इज एसोसिएटेड विथ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड चैप्टर, राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक विच इज़ देख लीजिए आप. क्वेश्चन सेज 1 और मोर देन आर करेक्ट. चलो अच्छी बात है. आपके पास जो है वो PCC दिया हुआ है एंड ये अल्कोहल है. सो हमें तो पता होता है कि PCC जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन एक वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऐसा कीटोन में बदल जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऐसा एल्डिहाइड में बदल जाएगा, राइट. एंड देन इथाइलिन ग्लाइकॉल, आपको पता है कार्बोनाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ होता है. अब एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन है, सिंस एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव, सो इस केस में जो है वो एल्डिहाइड जब आप करोगे देन यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, ग्रिग्नार्ड डाल रहे हो आप इस पे. तो आपको तो पता है कि कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड डालने से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा. तो आप यहाँ पे OH बना दो.
एंड देन आप हाइड्रोलिसिस करोगे, देन कार्बोनाइल वाला सेगमेंट फिर से वापस आ जाएगा। एंड देन क्या है आपके पास, NaBH4 है। एंड आपको पता है NaBH4 जो है वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, राइट। तो क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑप्शंस आर, बी क्या है, बी बोल रहा है वो ये है। क्या वही आया था क्या बी? द आंसर इज यस, यही तो था। फिर उसके बाद बोलता है सी इज दिस थिंग, हाँ यही सी था। सो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है डी इज दिस, तो यही ना है डी जी, सो डी भी सही है। एंड डी बोलता है ए इज दिस, तो ये भी सही है, ए जो है वो हमें यही तो मिला था, राइट। सो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक, जहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तीनों यूज़ में आया है। अच्छी बात है, चलिए आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगला प्रॉब्लम है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो ये थियरी के ऊपर बेस्ड है। एंड यहाँ पे बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। रिएक्शन जो है वो ओजोन से ऑक्सीजन बनता है, सो इट इज़ लाइक 2O3 गिव्स 3O2। सो ये तो ट्रू है, ये रॉन्ग है नहीं। सेकेंड इज हाइड्रोजन peroxide इज प्रोड्यूस थ्रू कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल। सो एक्चुअली क्या है ना कि एंथ्राक्यूनिनॉन से के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से H2O2 मिलता है। तो यहाँ क्यूनॉल बोल रहा है विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन के अगेंस्ट सही है, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नॉन पोलर टेल्स पॉइंट आउटवर्ड मेकिंग द डिटर्जेंट कोटेड मिनरल पार्टिकल टू बी हाइड्रोफिलिक विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ये एब्सोल्युटली सही नहीं है। एंड जो डी है Hg+2 आयन गिव डीप ब्लू PPT विथ कोबाल्ट थायोसाइनेट, हाँ ये सही है। सो क्वेश्चन के बिहाफ पे लाइक आपको इनकरेक्ट मार्क करना था, सो इनकरेक्ट विल बी बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्चुअली ये हाइड्रोफिलिक नहीं, इट शुड बी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए था, राइट। एंड देन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम which segment, again from inorganic and that too from P block. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच रिएक्शन फॉस्फोरस इन रिएक्टेंट इज ट्राइवेलेंट एंड फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट इन द प्रोडक्ट। सो फॉस्फीन का रिएक्शन जो है वो बोल रहा है किस किस्म का है यार, एक्सेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो जानते हो ना आप इससे क्या बनता है, H3PO4। तो सही है, पेंटावेलेंट एंड दिस इज ट्राइवेलेंट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कोर्स है ना, सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये सब रिएक्शन दिया हुआ है। फिर रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लाइक POCl3, है ना, तो ये तो बेकार की बात हो गई। रिएक्शन तो करा लो यार, रिएक्शन बेकार नहीं है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आप क्या मिलेगा आपको, H3PO4 मिलेगा। देयर इज़ नो इशू विथ H3PO4, बट ये थोड़ी यार, ये ट्राइवेलेंट थोड़ी है, सो बी तो होगा नहीं। नाउ सी रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हाँ चलो सही है ये, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड विथ एसिटिक एसिड। आपको तो पता है 3 मोल एसिटिक एसिड यूज़ होता है। एंड देन यहाँ 3 मोल CH3COCl बनता है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू आर गेटिंग, पता है आपको, इट इज़ H3PO3। सो ये भी सही है। एंड जो लास्ट है रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस विथ SOCl2, सो इट इज़ लाइक P4 with SOCl2 and P4 with SOCl2 is what, PCl3। तो ये कहाँ से ट्राइवेलेंट है, ये कहाँ से पेंटावेलेंट है? अगर मैं आपसे पूछूँ इसके और बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आपको याद है, बताओ। SO2 प्लस H2Cl2, तो ये सब भी ध्यान रखना। तो देख रहे हो, सीधा रिएक्शन से डायरेक्ट सवाल आया है। तो ये सारा रिएक्शन जो है वो आपके मॉड्यूल में है, तो आप मॉड्यूल को मस्त जाइए एंड अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 1 का पार्ट 2 एंड ये फिर से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, क्या लेना देना है अपने को इससे, है ना, आप देख लेना इसको। आइए स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव A2B3 फर्स्ट ऑर्डर डिसोसिएशन,
ठीक है. In a definite volume of solution is taken at different instant and its osmotic pressure rise is measured. अच्छी बात है. Osmotic pressure initially is 2 mm of Hg and at 10 meter it is 10 minute it is 6 mm of Hg. So the osmotic pressure of the solution Hg at t equals 20 minute is. तो दरअसल ये सवाल जो है वो काइनेटिक्स along with सॉल्यूशन को इसको मिक्स कर दिया है. इसमें ज़्यादा कुछ दम है नहीं. अगर आप A2B3 देखने जाओगे देन इट इज़ लाइक ट्वाइस A + 3B - 2 है ना. एंड अगर आप इनिशियली इसका अमाउंट कितना मान ले रहे हो A0, तो फिर आप X अमाउंट जो है वो एज्यूम करो कि खर्च हुआ है. सो इतना, फिर ये 2x है और ये क्या है 3x है. तो इन टोटल कितना है A + 4x, A0 + 4x है ना. ये अमाउंट है. तो इनिशियली अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में बातें करूं, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में अगर मैं बातें करने जाऊं देन इट विल बी लाइक पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, सो A0 एंड देन पाई इज इक्वल टू A0 + 4x. ये तो बेचारा इनिशियल वाला था और ये क्या है एट अ गिवन टाइम t. तो यहाँ से अगर मैं x निकालने जाऊँ देन इट विल बी लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई - A0/4. एंड आपको तो पता है कि x अभी मैं क्यों निकाला हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ करोगे आप देन यही तो आएगा, है ना. एंड आप x की वैल्यू अगर पुट करोगे देन k का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/t ln A0 upon A0 minus pi - A0/4, which eventually is 4A0 by 5A0 minus pi. अब आपको इनिशियली पता है कि A0 कितना था, बोलो. वो 2 था. और फिर पाई जो है जब टाइम कितना है 10 था आई थिंक, या तो वो कितना था 2 था. चेक करते हैं. नहीं 6 था. सो आप यहाँ 6 ले लो, ठीक है. 6 ले लोगे तो फिर आप को k निकल जाएगा एंड देन आप फिर सॉल्व कर लेना उसको जब टाइम 20 मिनट हो तो, राइट. 20 मिनट के लिए क्या करोगे, यहाँ पाई जब निकालना होगा आपको 20 मिनट के लिए, उस केस में टाइम t 20 पुट कर देना और k जितना आया है अभी इधर से वैल्यू पुट करने के बाद वो कर लेना. एंड जो दूसरा है वो है t 87.5% ऑफ द रिएक्शन. तो वो तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, है ना, कि t 87.5% इज़ व्हाट, इट इज़ थ्राइस ऑफ t हाफ, है ना. एंड t हाफ आप क्या करोगे 0.693/k. तो k की वैल्यू चिपका देना तो इससे आपको आंसर आ जाएगा, राइट. सो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है एंड ऑल, बट ठीक है, इतना कोई मतलब टेंशन वाली बात है नहीं, राइट. नाउ फिर से आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप देख लीजिए. स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन आपको बता दिया है, तो इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है. मैं जस्ट एक हिंट दूंगा और फिर निकलते बनूंगा. वाई टू अननेसेसरी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू अ फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स आइसोथर्मल सिंगल स्टेप रिएक्शन. सो बधाई हो, क्वेश्चन जो है वो आपका थर्मोडाइनमिक्स से है, ठीक है. देखो थर्मोडाइनमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स भी आ गया. आयनिक में कितने बार बोलता हूँ तुम लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लिक्विड सॉल्यूशन भी आ गया. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है. तो स्टेप 2 बोल रहा है कि आइसोकोरिक हीटिंग हुआ है. स्टेप 3 में फिर से ये ऐसा एक्सपेंशन हुआ है जहाँ पे प्रेशर जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है वॉल्यूम के साथ, ठीक है. सो इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ अ थिंग ओनली. एंड देन फिर प्रेशर इज अगेन रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन. तो आपका वर्क डन कौन से स्टेप्स में आएगा यार, सिर्फ स्टेप 1 में और स्टेप 3 में आएगा. बिकॉज स्टेप 2 और स्टेप 4 में तो आएगा ही नहीं भाई, वहाँ तो आइसोकोरिक है. एंड उसके बाद वाला सवाल जो है वो बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इट विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ठीक है. तो फिर वहाँ पे आप डेल्टा टी विल बी व्हाट, इट विल बी लाइक टी फाइनल माइनस टी इनिशियल.
तो टी इनिशियल तो आपको ऑलरेडी 300 दे रखा था, ठीक है, और टी फाइनल आप थोड़ा निकाल लेना, वो थोड़ा काम करना, वर्क करना, है ना। तो मस्त सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा आप वो। उसके बाद फिर से ऑर्गेनिक का सेगमेंट आ गया है, तो यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का है, देख लो। ये SnHCl जो है वो इस NO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 में। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर X। उसके बाद क्या है, NaNO2HCl, ये क्या करेगा, ये NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, है ना। उसके बाद H3PO2 क्या करेगा, जानते हो ना, H3PO2 इस चीज़ को हटा देता है, पूरा हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब अगर मैं Z की बात करूं, देन Z विल बी दिस थिंग। और इसको क्या बोलते हैं भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, इन शॉर्ट क्यूमीन ऑल्सो। एंड नाउ ये तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला रिएक्शन आपको याद है ना, है ना। सो वहाँ से क्या मिलेगा, फेनॉल एंड एसीटोन। तो अगर मैं बात करने जाऊँ पी, देन पी आपका क्या होगा, पी वुड बी योर फेनॉल, एंड आपका W क्या होगा, W वुड बी लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब नाउ P के ऊपर आप CHCl3COH डालोगे, देन आपको क्या मिलेगा, याद है ना, सैलिसाइल्डिहाइड। एंड P पे FeCl3 इज गिविंग अ पॉजिटिव टेस्ट, मतलब P के अंदर क्या है, P बेसिकली फेनॉल है। एंड फिर P से यार ये कोल्बे हो जाएगा, है ना, कोल्बे हो जाएगा तो आपको सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। एंड देन फिर यहाँ से आपको तो पता है OH C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा, विच इज़ योर S। अब यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसका आंसर कर दीजिए। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज P इज अ फेनॉल, या P तो फेनॉल है। S इज सॉल्युबल इन NaHCO3, तो आपका S क्या है, ये वाला था, ठीक है, फेनोलिक वाला सेगमेंट। एंड आपको तो पता है H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, देन ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा नहीं, मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद बोलता है Z जो है वो क्यूमीन है, या दैट्स ट्रू, मैंने तो बोला था कि वो क्यूमीन है। फिर बोल रहा है Q शोज आइडोफॉर्म टेस्ट, कहाँ गया Q, हाँ Q तो यही है, सही बात है, आइडोफॉर्म तो नहीं देगा ये। एंड देन फिर बोलता है Q शोज टॉलेंस टेस्ट, तो ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो हाँ टॉलेंस देगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितना निकल कर आएगा, 3, है ना। उसके बाद ये वाला सवाल है, 1 मोल ऑफ W अपॉन रिएक्शन विथ I2 इन बेसिक मीडियम रिजल्ट्स इन X ग्राम ऑफ अ येलो कंपाउंड। तो यही ना है जी येलो, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो मतलब ये वाला भी जो है वो कितना मोल है, 1 मोल। एंड इसका मोलर मास जब निकालने जाओगे आप, देन इट विल बी लाइक 1 to 7 इंटू 3 प्लस 12 और 1 13। सो आप कर लेना यार, 7 3 जा 21 2 एंड इट विल लाइक 6 8, इट विल बी 3 प्लस 13, सो इट इज़ 394। अब मोल 1 था तो ग्राम कितना हो जाएगा, 394 ग्राम, राइट। नेक्स्ट इज again you have a paragraph, तो you have MEMGBrH2O। so कीटोन के ऊपर MEMGBrH2O करोगे तो क्या होगा, पता है Q क्या होगा, Q would come out to be this thing, OH and CH3, so this is your Q। उसके बाद से concentrate HCl है, तो concentrate HCl है तो फिर आपको पता है ना कि पहले H2O बाहर निकल जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, Cl आ जाएगा। सो दिस इज़ योर S। एंड Q पे क्या बोल रहा है, डिहाइड्रेशन करा रहा है H3PO4, सो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा। सो दिस इज़ योर R। एंड ये बोल रहा था मेजर है। एंड R पे अगर आप HBr पेरोक्साइड डालोगे देन आपको एंटी मार्कोनिकॉफ से आंसर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर U। उसके बाद से H2 निकल एंड ब्रोमीन HNu करोगे, देन आपको पता है ना, आप यहाँ Br लगा देना। सो दिस इज़ योर T।
एंड उसके बाद आपके पास बल्कि बेस है, तो आप कौन सा आंसर करोगे? हॉफमैन। ठीक है, सो दिस इज योर हॉफमैन एल्कीन। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछ रहा है। वी इज दिस थिंग, तो वी कहाँ गया, किधर है नालायक वी? सो वी इज दिस, तो ये तो गलत है। फिर बोल रहा है वी इज दिस, तो हाँ ये सही है। फिर बोल रहा है क्यू के बारे में कि क्यू इज़ अ 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, यही ना था जी क्यू, तो ठीक है ये 3 डिग्री एल्कोहल है। फिर बोल रहा है यू इज़ अ 2 डिग्री ब्रोमाइड, कहाँ गया यू, ये भी सही है। फिर बोल रहा है एस इज़ अ 3 डिग्री क्लोराइड, कहाँ गया एस, वेयर इज एस, हाँ तो ठीक है ये भी सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन आर, तो आर में ये आर है आपका, ठीक है, तो अब आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा, 2 5 और 2 7, तो ये भी सही है ना। तो 5 स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है मास ऑफ 1/9.6 मोल ऑफ वी इज़, तो वी आपका क्या था, ये था। एंड जानते हो जब आप इसका मोलर मास निकालने जाओगे देन इसका मोलर मास जो है वो 96 निकल कर आता है। तो मोल आपको ऑलरेडी पता है, मोलर मास पता चली गया, तो मास कितना होगा, इट विल बी लाइक 1/9.6 इंटू 96 विच इज़ 10। तो आसान था, ठीक है। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में 3 सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ग्रिग्नार्ड के ऊपर है, दूसरा सवाल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर है, एंड जो आखिरी सवाल है वो सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये अलॉन्ग विथ 8वां बहुत मस्त है। 7वां भी अच्छा है, आपका आंसर एकदम ज़रूर से इसका आंसर गलत आएगा, ठीक है। सो अगर मैं 7वां का आंसर करने जाऊँ ना, देन यहाँ पे इसके कारण कितने मोल होंगे ग्रिग्नार्ड के, 3, इसके कारण 1, इसके कारण बोलो बोलो 2, और ये वाला Cl मिस हो जाता है, ठीक है, वो वाला Cl मिस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, तो इसके कारण 1। वाई आई हैव गिवन इट टू बी 3, लाइक कि एक बार से इधर हटेगा, दूसरे बार से इधर हटेगा, तीसरे बार कीटोन के लिए यूज़ होगा। इसके लिए मैंने 2 लिखा बिकॉज एक बार इधर से फिर कीटोन आएगा, फिर कीटोन के लिए यूज़ होगा। सो इसका राइट आंसर 7 आएगा। जब आप करने जाओगे देन ये Cl वाला चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, एंड अगर छोड़ देंगे तो फिर कुछ नंबर भी छूट जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ द 8th वन में बोल रहा है कि आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है विच डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल नहीं बनाना है आपको, ज्योमेट्रिकल बना दोगे तो गेम हो जाएगा, बट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। डेंटिसिटी आप लिगेंड का 2 ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक। तो यहाँ पे इट यू हैव टू टेक इट टू बी लाइक FeAA3 एंड ये +3, एंड सेंट्रल एटम जो है वो Fe है, एंड अगर ये आप A ले रहे हो देन फिर यहाँ पे Gi का तो मतलब चांस उठेगा ही नहीं, एंड इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है नहीं, सो इसका जो है वो मिरर इमेज भी बनेगा। सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इज 2, एंड इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस व्हेन यू आर टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन द नंबर ऑफ लिगेंड शुड नॉट बी 4, राइट, समझ रहे हो आप। एंड चूंकि Fe ऑलरेडी +3 में है देन इट इज़ हैविंग अ D5 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 23 इलेक्ट्रॉन है, एंड एक लिगेंड जो है अगर उसकी डेंसिटी 2 है देन उसका कॉम्बिनेशन आपको 4 लेना होगा। उसी तरीके से आप हम यहाँ 3 लिगेंड लिए हैं, सो इट विल बी लाइक 23 + 12 विच इज़ 35। ये सिग्विक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी सही है, आप समझ रहे हो। उसके बाद बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G कैन बी 3 एंड सॉरी मिनिमम इज़ 3 एंड मैक्सिमम इज़ 5। तो आप ऑलरेडी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसा बनाओगे ना, तो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, बोलो बोलो आप
एक ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वाला हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने जो है वो क्या करा दी, नीचे में ही पेयरिंग करा दी। अब इमेजिन करो अगर नीचे में पेयरिंग नहीं होती तो ये मामला ऊपर हो जाता, तो फिर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, 3, तो ये भी सही है ना। नाउ अब ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ भाई, अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सही है। कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये वाला में हाई हो जाएगा मामला, ये वाले में हाई नहीं होगा, है ना। सो इसका राइट आंसर जो है वो कितना है, 4 है, 4। ध्यान रखिएगा आप इसका, बहुत अच्छा सवाल था। उसके बाद जो सबसे आखिरी प्रॉब्लम है वो है सॉल्ट एनालिसिस एंड ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एंड इस टाइप का जब भी सवाल निकल कर आता है ना, तो आपको जो कैची स्टेटमेंट है ना, वो आपको चूज़ करना होता है इस पूरे लाइंस के अंदर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि कुछ ऐसा ब्लैक कंपाउंड है जो कि क्या है, आपका ए है, समझ रहे हो आप। उसके बाद से बोल रहा है ना कि ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 इट इज़ गिविंग यू बी, एंड बी क्या है, बी इज़ बेसिकली अ गैस। फिर बोल रहा है बी के ऊपर, ठीक है, आप एसिड डालने से सी है वो एसिड बेसिकली, डी मिल रहा है, एंड डी का क्या है, वाइट टर्बिडिटी। तो जो एनायन क्लासिफिकेशन 1A 2A का होता है, देखो यहाँ बहुत रोल में आएगा वो। फिर बोलता है बी से, बी के ऊपर ई कहाँ गया, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ई, सो ये एसिडिफाइड है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि इससे आपको F मिलेगा विच इज़ सॉल्युबल इन HNO3, समझ रहे हो आप। उसके बाद बोल रहा है कि अपॉन बॉइलिंग इट विथ एक्सेस NH4OH a blue colored compound G is formed, so G is blue, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि G का ट्रीटमेंट एसिटिक एसिड के साथ along with K4FeCN6 कराने से आपको जो है वो चॉकलेट PPT मिल रहा है H का। एंड उसके बाद बोल रहा है कि जो आपका E है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ E, a white insoluble, sorry, on adding of an aqueous solution of BaCl2 to an aqueous solution of E, a white PPT insoluble in HNO3 is obtained। मतलब वो बोल रहा है E के ऊपर BaCl2 डालने से आपको white insoluble PPT मिल रहा है, राइट, इन HNO3। तो देखो कैची स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ये वाला है। ये जो चॉकलेट PPT होता है ना, ये डी ब्लॉक के टाइम पे आपके फैकल्टी आपको करवाते हैं जब कॉपर का रिएक्शन सिखाते हैं वो, तो विच मीन्स G क्या होगा, G विल बी लाइक कॉपर +2, एंड वो एक्सेस NH4 के साथ पास हुआ है, तो आपको तो पता है ना कि कॉपर NH3 होल 4 +2 इज़ ब्लू, सो लो आपको G पता चल गया, समझ रहे हो आप। उसके बाद से F इज सॉल्युबल इन HNO3, अब वो कॉपर ही होना चाहिए, तो इसी तरीके से मामला चलता है। नाउ उसके बाद E से जो E के ऊपर BaCl2 डाला गया जिससे वाइट इनसॉल्युबल PPT इन HNO3 मिल रहा है, मतलब क्या है, E क्या है, E क्या है बोलो ना, E विल बी CuSO4, और क्या ही होगा, बिकॉज इनसॉल्युबल PPT सल्फेट आयन का मिलेगा आपको, तो इट E हैज़ टू बी CuSO4, तो E क्या होगा, CuSO4। अब लाइक CuSO4 का कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली PPT जो है वो सॉल्युबल है HNO3 में, तो क्या होगा उसका आंसर, CuS। एंड अगर ये CuS है देन यहाँ पे गैस कौन सी होगी, H2S, एंड H2S ट्रीटेड विथ HNO3 इज गिविंग यू सल्फर का PPT, राइट।
एंड कौन सा ब्लैक कंपाउंड के ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ कराते हैं तो H2S गैस मिलता है? सो आंसर इज, बोलो 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 बोलो, पता है, FeS। सो ये था आपका पूरा पैराग्राफ, जहाँ पे कैच किया था ये जो E था, ये BaCl2 के साथ रिएक्शन से वाइट इनसॉल्युबल PPT था, तो मतलब वो सल्फेट आयन का टेस्ट, बेसिकली सल्फेट आयन डिटेक्ट हो रहा था। एंड यहाँ से चॉकलेट PPT वाला आपको ऑलरेडी सिखाया जाता है। उसके बाद से आपको पता चल गया कि G जो है वो क्या है, इट विल बी लाइक कॉपर का कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है आपको? एंड जब E आपको पता है, देन सॉल्युबल इन HNO3 कॉपर के टेस्ट में आपको सिखाया जाता है, वो CuS होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप दैट कि यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। मेरा जो टारगेट था वो इसका सॉल्यूशन देना था, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स एंड ऑल। तो अब आप देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है एंड ऑल, एंड आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आई बिलीव कि इन सारे पॉइंट्स को जो इतने भी आज मैंने लिया है, आप उसको पॉजिटिवली लेंगे एंड अपने प्रिपरेशन में उसको ऐड करेंगे एंड अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।